वन पीस मार्बल में, और थर्ड वर्क है स्क्रीन वर्क, ब्यूटीफुल जेलिस के काम, वो तीनों वर्क अंदर ही है जो अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे इस बिल्डिंग का जो हाइट है देखने में आपको बहुत स्मॉल नजर आ रहा होगा, पर इसका जो हाइट है बहुत ज्यादा लार्ज है। जैसे आपने दिल्ली का कुतुब मीनार देखा है, कुतुब मीनार का हाइट आपको इससे ज्यादा नजर आता है, राइट। एक्चुअल में कुतुब मीनार से 2 मीटर स्मॉल है। कुतुब मीनार का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 79 मीटर, इस बिल्डिंग का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 81 मीटर। इसका बिल्डिंग का हाइट पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ बिल्डिंग है और कुतुब मीनार सिर्फ टॉल है, लंबा ही लंबा, इसलिए उसका हाइट पता चलता है। ऐसे ये जो 4 मीनार दिख रहे हैं, 4 टावर, इनका हाइट है 161 फीट, अबाउट 53 मीटर। इनका ब्यूटी है कि देखने में आपको एकदम स्ट्रेट नजर आएंगे। एक्चुअल में ये स्ट्रेट नहीं है, स्लाइटली ले लेंगे अबाउट 280 डिग्री। ये टिल्ड है, बाहर की तरफ झुके हुए हैं, तो उस आर्किटेक्चर ने टिल्ड क्यों बनाया था वो इसलिए। वैसे तो यहाँ पे कभी अर्थक्वेक वगैरह आता नहीं है, लेकिन वो आर्किटेक्चर ने फिर भी सोचा इन केस यहाँ कभी लाइफ में अर्थक्वेक आ भी जाए, अगर ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, मेन बिल्डिंग पे नहीं गिरे, जिससे मेन बिल्डिंग को कोई लॉस नहीं पहुंचे। ऐसे वो जो देखेंगे टॉप ऑफ द डोम, डोम के ऊपर जो पेनिकल्स लगाए मेटल का, आप सब गेस करके बताइए वो कितने फीट का है। ओके, तो मैं आपको बताऊं, समथिंग होगा 90 या 600 फुट। आई एम आस्किंग ओनली फॉर द पेनिकल्स, मेटल वन, वो ऊपर वाला जी। जो लगा उस पे वो यस, अलग डिजाइन दी, वो जो ऊपर जो जी जी जी, वो समथिंग है इतना, करीबन 20 40 60 70 90 100 समथिंग 100। सर मैं आपसे पेनिकल्स की कह रहा हूँ, मेटल की सिर्फ। वो ऊपर यस, इसका जो लगा है वो भी कम से कम 50 तो लगा लो आप। 30 फीट 6 इंच का है, 10 मीटर्स का, 3 माले की बिल्डिंग के बराबर है, पर लगता नहीं है क्योंकि उसको और हमारे बीच डिस्टेंस बहुत है। जैसे वो अल्फाबेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था मैं बाहर आपको, अगर वो नीचे से ऊपर तक सेम साइज का अल्फाबेट लिख देता ना, तो नीचे का तो आप रीड कर लेते, ऊपर का आपको नजर भी नहीं आता, क्योंकि कोई भी चीज हाइट पे जाने के बाद बहुत छोटी नजर आती है। जैसे ये पेनिकल्स एग्जाम्पल, तो सर ऐसे ही उस टाइम पे ताजमहल में जो पैसा खर्च हुआ था शाहजहां का, वो हुआ था 4 करोड़ रुपीज फॉर दैट टाइम। और वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था सारा का सारा लेबर के अंदर, ना कि कोई मटेरियल लाने में। ये जितना भी मटेरियल है सब शाह को गिफ्टेड हुआ था। जैसे कि रेड सैंड स्टोन है, आगरे का लोकल स्टोन है, यहाँ से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर फॉरवे एक सिटी हो रही है फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी, जो शाहजहां के ग्रैंडफादर थे अकबर द ग्रेट, उनका कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, तो ये शाहजहां को वहाँ से गिफ्टेड हुआ। ऐसी व्हाइट वाला मार्बल मकराना का है, राजस्थान का, अबाउट 275 किलोमीटर फॉरवे फॉर्म में। वहाँ पे जो राजा मानसिंह थे उनके कर्जन ने शाह को गिफ्टेड किया था। ऐसे इसमें जो प्रीशियस स्टोन्स लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री से सब शाह के पास गिफ्टेड आया था। तो उनका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ सारा लेबर के अंदर। जैसे बहुत से क्लाइंट बोलते रहते हैं कि गाइड साहब हमने सुना था शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाने के बाद वो 20,000 वर्कर्स के हाथ काट दिए थे, शायद आपने भी सुना होगा, बट इट्स नॉट ट्रू, जस्ट इडियम एंड फ्रेज, एक मुहावरा, एक कहावत है। एक्चुअल में क्या हुआ था, उस टाइम पे 4 करोड़ रुपीज बहुत हो गया, क्योंकि उस टाइम पे पेपर मनी प्लास्टिक मनी यूज नहीं होता था, उस टाइम पे यूज होता था सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो उस लेबर को इतना पैसा दे दिया गया था कि उनका फुल फैमिली होल लाइफ बैठकर खा सकते थे, उन्हें दोबारा वर्क करने का जरूरत नहीं था। उनसे इस टाइम पे ठम नहीं लगे थे, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे इस टाइम पे ठम नहीं लगे थे कि अगर आपने ऐसा वर्क दोबारा किया तो आपको किल देगा, आपको मार दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हाथ काटना, वो रेल में हाथ नहीं काटे थे। अगर वो उनके रेल में हाथ काट देते तो आपने सुना होगा शाहजहां ताजमहल और बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल बहेम सिल्क, वही वर्कर्स उसे बना रहे थे, उसका थोड़ा फाउंडेशन बन गया था, पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वो कहाँ बनवा रहे थे, क्यों बनवा रहे थे, क्यों नहीं बन पाया, वो मैं अब आपको पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज कम। ओके, तो दोस्तों आपने देखी अभी ताजमहल के बारे में बताया इस गाइड ने, भैया ने, तो आप और इसके बाकी जो सिस्टम है वो अंदर जाके बताएंगे।